गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं आईटी ट्रेंड्स की क्लास। आईटी ट्रेंड्स में इस समय हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में मैंने आपको टाइप बताया हुआ था कि दो टाइप मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। क्लाउड कंप्यूटिंग इसलिए दो प्रकार के पाए जाते हैं, डेवलपमेंट के आधार पे और सर्विसेज के आधार पे। तो इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टूडेंट देखा था वो क्या देखा था, डिप्लॉयमेंट के आधार पे हमने टाइप इसके पढ़े हुए थे। ओके, आज जो हमको पढ़ना है सर्विसेज के बेस पे कितने प्रकार के टाइप पाए जाते हैं। तो सर्विसेज के आधार पे कितने प्रकार के टाइप है इसके, मुख्य रूप से सर्विसेज के आधार पे ये आपका एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज है, फिर प्लेटफॉर्म और फिर एक आपका है सॉफ्टवेयर। ये तीनों को हमको सीखना है। ये तीनों कौन से होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा दूँ स्टूडेंट, ये तीन बेसिकली इसके सर्विसेज के आधार पे पाए जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। ये देखिए SaaS, PaaS और लाइफ। ये लाइफ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। और इसी प्रकार से यदि पास की बात करें प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, और यदि SaaS की बात करें तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। यानी कि सर्विसेज के आधार पर हम तीन तरीके से क्लाउड को यूज कर सकते हैं। वो कौन सा मैं आपको बता दूं, लैस यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, यानी कि पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यदि हम सर्विसेज के रूप में लेना चाहते हैं। इस तरह की सर्विसेज में क्लाउड कंप्यूटिंग, पावर, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क पावर और बाकी सारा कंट्रोल यूजर के पास होता है, ये प्रोवाइड करता है। इस सर्विस मूल रूप से बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोग इसका यूज करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल VPS यानी कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, यानी कि हम पूरा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर खरीद लेते हैं स्टूडेंट क्लाउड कंप्यूटिंग पे, और उस पे अपना स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं और उसको अपनी आवश्यकता अनुसार नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। आपको सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के साथ साथ कंप्यूटिंग पावर भी मिलता है। तो ये अब हमको किस प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता है उस प्रकार के हम किसको यूज करेंगे स्टूडेंट, टाइप को यूज करेंगे। यदि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज की बात की जाए स्टूडेंट, तो इसमें यूजर को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मिलता है। इसमें एक प्लेटफॉर्म मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझ सकते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें से या तो स्टोरेज या कंप्यूटिंग पावर हो सकता है। इसमें से आप चीजों को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करते हैं, इन्हें क्लाउड प्रोवाइडर ही कंट्रोल कर सकता है। उसमें देखिए वो पूरी तरह से आपको दे देता है, प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो कंट्रोलर होगा वो कौन होगा, सर्विस प्रोवाइडर होगा। हमने पढ़ा था सर्विस प्रोवाइडर हमारे कौन है, वो इसको प्रोवाइड करते हैं। इसके उदाहरण है आपके जीमेल है, रेडिट, याहू, इनका यूज हम कर सकते हैं। और यदि SaaS की बात किया जाए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, इसमें आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा स्टूडेंट। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में आपको रिमोट सर्वर पर जो एक मेन सर्वर होगा, हॉस्टेड पर केवल एक सॉफ्टवेयर ही मिलता है। उस सॉफ्टवेयर को यदि पर्टिकुलर हमको हो सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग में किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है तो हम इस सर्विसेज का यूज करते हैं। इसका इस्तेमाल किसी निश्चित काम के लिए किया जाता है। इस तरह की सर्विसेज को ज्यादातर छोटे बिजनेस काम में लेते हैं। इस तरह की सर्विसेज में किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो सकता है, जैसे कि गूगल डॉक्स ऑनलाइन या गूगल स्वीट आदि। ये आप कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यदि क्लाउडिंग में खरीदते हैं तो वो शायद सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज कहलाएगा। यदि पूरा सर्वर खरीदते हैं, परचेज करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कहला जाएगा। कोई प्लेटफॉर्म लेते हैं पर्टिकुलर, वो आपका क्या कहला जाएगा, जिसमें स्टोरेज भी मिलेगा, कंप्यूटिंग पावर भी मिलेगा, वो आपको कहला जाएगा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। तीन तरीके से इसमें सर्विसेज आपको मिलती है इसमें। ओके, तो ये नोट्स मैंने इसी बेस पे भेजा भी, देखिए समझाया भी है, यहाँ पे आप डायग्राम भी देख लीजिएगा। ये सर्विसेज है, यूजर है किस प्रकार से, सबसे पहले लाइफ सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क भी पूरा आपको फुल मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्किंग आर्किटेक्ट मिलेगा, यानी कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा, नेटवर्किंग से रिलेटेड भी मिलेगा। यदि आप OS एप्लीकेशन, स्टॉक सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग यूज करते हैं तो एप्लीकेशन डेवलपर मिलेगा, यानी कि आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। और यदि आप सर्विसेज लास्ट वाली यूज करते हैं, SaaS सर्विसेज को यूज करते हैं, देखिए तीनों सर्विसेज यहाँ पे समझाई गई हैं, आप ध्यान दीजिए। तो पैकेज
स्केच जो होगा सॉफ्टवेयर ओएस एप्लीकेशन, और आपका स्टैक सर्वर और स्टोरेज नेटवर्क आपको प्रोवाइड करेगा, एंडिंग यूजर और लास्ट में यूजर होगा। ओके, ये मैंने नोट्स में यहाँ पे दिया भी है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं स्टूडेंट। देखिए साइज के एग्जांपल जैसे अमेजॉन, EC2, ट्रैक स्पेसेस, गूगल कंप्यूट इंजन, ETC। और इसी प्रकार की पैस की बात किया जाए, गूगल IF इंजन आते हैं, salesforce.com है, विंडो आपका विंडो माइक्रोसॉफ्ट का आता है, नेवियर इसको आप यूज कर सकते हैं, iFog आता है, ओपनशिफ्ट आता है, क्लाउड फाउंड्री फॉर्म। तो इस प्रकार से इसके एग्जांपल हैं। और जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, शायद पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ओरेकल CRM, गूगल IF आते हैं आपके, सेल्सफोर्स आते हैं, ड्रॉपबॉक्स आते हैं, नेटस्यूट आता है, गो टू मीटिंग, ये आपके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर यूज किया जाता है गूगल ड्राइव। क्या होता है गूगल ड्राइव? गूगल ड्राइव एक स्टोरेज प्रोवाइड करता है। गूगल आपको जो अकाउंट ओपन करते हैं तो गूगल ड्राइव के रूप में, जिसमें आप विभिन्न प्रकार की फाइल अपलोड करके रख सकते हैं, अपनी फोटो, इमेजेस, कई प्रकार की ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमको गूगल ड्राइव। वो कौन कौन सी फैसिलिटी है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कुछ हमको फ्री में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ड्राइव जो है, गूगल ड्राइव जो हमको 15 GB स्पेस आपको बिना किसी पैसे के प्रोवाइड करता है, और यदि इससे ज़्यादा आपको स्पेस की आवश्यकता है तो उसके लिए आपको निर्धारित जो शुल्क होगी वो देना होगा, और उसके आधार पे फिर और ज़्यादा स्पेस भी परचेज आप कर सकते हैं। इस ड्राइव में आप फोटो, वीडियो, PDF, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल्स कुछ भी स्टोर करके रखा जा सकता है। ओके, जीमेल के साथ अटैच फाइल भी इसको ड्राइव में भेजा जा सकता है। गूगल ड्राइव के साथ कार्य करना आसान होता है। आपके पास ईमेल आईडी पर होना चाहिए। आज मोस्टली सभी के पास ईमेल आईडी होती है। आप आसानी के साथ गूगल ड्राइव को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इसको मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज किया जा सकता है। कैसे उपयोग करते हैं गूगल ड्राइव को, ये मैं आपको आज प्रैक्टिकली समझाने जा रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं क्लाउड एंड कंप्यूटर के कुछ एडवांटेज भी बता देता हूँ, और इसके बाद फिर गूगल ड्राइव आपको। क्लाउड एंड कंप्यूटर एक लार्ज स्टोरेज आपको देता है। कहीं पे भी डेटा स्टोर किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, उसको एक्सेस किया जाता है। इजी टू डेटा एक्सेस, आसानी के साथ डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, किसी में भी हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लार्ज प्रोसेसिंग पावर होता है। प्रोसेसिंग पावर भी आप जितना चाहें उतना आप डेटा प्रोसेस कर सकते हो। बहुत सारी आपको फैसिलिटी देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की फैसिलिटी भी देता है। लेस प्राइस होता है, कम से कम कीमत में आप उसको परचेज कर सकते हैं। पहले तो 15 GB आपको फ्री मिल रहा है, उसके बाद भी कम पैसा देकर के आप आसानी से उसको परचेज कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट मिलते हैं हमको क्लाउड एंड कंप्यूटर से। आप बात करते हैं गूगल ड्राइव। तो आप गूगल ड्राइव कैसे यूज करते हैं स्टूडेंट, कैसे आप बनाएंगे? आपके पास जीमेल आईडी होनी चाहिए, आप गूगल ड्राइव को यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले आपके पास ये आप गूगल आप ओपन कर लेंगे। जो भी आपके पास ईमेल आईडी हो, जीमेल आईडी हो, उसको आपको ओपन करना है स्टूडेंट। जैसे मेरे पास ये आईडी है, मैं इस आईडी को ओपन कर रहा हूँ ICS-SST से। देखिए आईडी कैसे ओपन करते हैं वो तो आपको मालूम ही है। मैं अभी साइन आउट कर देता हूँ। चलिए शुरू से बता देता हूँ आपको। आपके पास ऐसा खुल के आएगा, आप यहाँ पे साइन इन करेंगे स्टूडेंट, और साइन इन करने के बाद आपसे आईडी मांगेगा। जिस आईडी से आपको इंटर करना है उसका नाम देंगे, पासवर्ड देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये आपको खुल जाएगा आईडी। अब इसमें गूगल ड्राइव, गूगल प्रोडक्ट जो होते हैं यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए गूगल इतने सारे प्रोडक्ट हमको प्रोवाइड करता है। मैप्स पर, यूट्यूब भी इसी का है, प्ले स्टोर भी मिलेगा, न्यूज भी मिलेगा, जीमेल भी मिलेगा, मीट भी इसी का है, चैट भी है, कॉन्टैक्ट भी मिलेगा। आप कॉन्टैक्ट स्टोर करके रख सकते हैं, ड्राइव भी यूज कर सकते हैं, कैलेंडर है, ट्रांसलेटर है, फोटोज है, ड्यू है, शॉपिंग है, ये सारे प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा ये फाइल बनाने के लिए भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये सारे गूगल प्रोडक्ट कहलाते हैं स्टूडेंट। तो इनमें से आज जो हमको सीखना है, गूगल ड्राइव की बात कर रहे हैं हम, तो गूगल ड्राइव पे आप जाइएगा स्टूडेंट।
जैसे ही आप ड्राइव पे जाएंगे ऐसे आपके सामने एक ड्राइव खुल जाएगी। आप यहाँ पे कोई भी फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं या कोई फोटो इमेजेस स्टोर करना है उनको भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये आपकी ड्राइव होती है, शेयर मी, कंप्यूटर, माई ड्राइव, ये आपका रिसेंट। आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है स्टूडेंट यदि आपको कोई भी वर्क करना है। कैलेंडर आपको इधर मिल जाएगा कि ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे देता है। जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप फोल्डर भी बना सकते हैं। यहाँ पे कोई फाइल फोल्डर अपलोड भी कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। उस फोल्डर को मान लीजिए हमको यहाँ अपलोड करना है, फाइल है फोल्डर। पहले मैं फोल्डर एक क्रिएट कर लेता हूँ, टेस्टिंग नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया स्टूडेंट। जैसे ही फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे बन के देखिए आ गया। ये पूरा हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग पे चल रहा है, हमारे लोकल स्टोरेज पे कोई भी डेटा नहीं होगा। अब जो भी फाइल फोल्डर मुझे चाहिए यहीं से राइट क्लिक करके मैं ला सकता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं फाइल फोल्डर। तो यहाँ पे आप जो भी फाइल या फोल्डर लाना चाहते हैं उसको आसानी से ला सकते हैं। देखिए कैसे, उसमें आपको यहाँ राइट क्लिक करना है। यदि आपको यहाँ पे आप राइट क्लिक करिएगा स्टूडेंट, फाइल चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। लोकल आपकी जो भी फाइल अवेलेबल हो वो फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं ये फाइल अपलोड करना है, क्लिक करूंगा, ये देखिए फाइल मेरी यहाँ आ गई। इसी प्रकार से पर्टिकुलर कोई फोल्डर आप ला सकते हैं, पूरा फोल्डर आपको चाहिए तो फोल्डर ले आएंगे, उसके अंदर फोटो वगैरह है वो भी आप ला सकते हैं। जो भी आप चाहिए वो आप डायरेक्ट यहाँ पे अपने ड्राइव पे स्टोर कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा देखिए गूगल बहुत सारे आपको इसमें वर्क करने के लिए देता है। गूगल ड्राइव डीओसी आप बना सकते हैं, जैसे MS वर्ड पे काम करते हैं। ये देखिए ये आपका क्लाउड कहलाया। देखिए हमारे सिस्टम से कोई मतलब नहीं, हमारे सिस्टम में MS वर्ड है कि नहीं है, इंस्टॉल है कि नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम यहाँ MS वर्ड में काम कर सकते हैं स्टूडेंट। ये देखिए पूरे MS वर्ड की फैसिलिटी आपको मिलेगी। डेटा भी सेव होगा, जो भी डेटा सेव होगा वो आपका कहाँ पे सेव होगा, क्लाउड पे जाके सेव होगा। ये सारी फैसिलिटी आपको ये प्रोवाइड है। ओके, ऐसे आप इसमें देखेंगे कई आपको मिल जाएंगे। माई, यदि अभी मैंने यहाँ पे जो DOC का एग्जांपल दिया था इसमें टेम्पलेट भी आपको मिलेंगे, जिस प्रकार से लोकल कंप्यूटर पे टेम्पलेट पाए जाते हैं। ये देखिए आपको रिज्यूम बनाना है, कुछ भी बनाना है, आप ओपन कर लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करिए, आपका रिज्यूम ओपन हो गया, आप टाइप कर लीजिए डेटा और आपका गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी आगे चल के सबसे ज्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग का ही यूजेस होने वाला है। इसी प्रकार से आप एक्सेल पे भी काम कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए आप एक्सेल भी ओपन कर सकते हैं, ये पूरा एक्सेल भी आप उसी तरीके से वर्क करेंगे। ये देखिए आप जो वर्क करना चाहें वो एक्सेल पे आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं क्लाउड पे। इससे हमको कोई मतलब नहीं है कि हमारे लोकल कंप्यूटर पे एक्सेल अवेलेबल है या नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन आपको एक्सेल के यहाँ पे मिलेंगे। डेटा को शेयर भी आप कर सकते हैं। ओके, और ऑटोमेटिक सेव होता है डेटा, आपका ऑटोमेटिक सेव भी होता जाएगा इसमें। तो स्लाइड भी बना सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं राइट क्लिक करके मैंने सब कुछ ओपन करना आपको बताया। इनके अलावा ये भी आप यूज कर सकते हैं, ड्राइंग वगैरह भी बनाना है आपको, माई मैप भी बनाना है, साइट बनाना है, सारी फैसिलिटी गूगल बहुत सारे प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करता है। ये देखिए ड्राइंग के लिए भी फैसिलिटी, कई फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप ड्राइंग भी बना सकते हैं, जो ड्राइंग चाहिए, आप टेस्ट भी डिजाइन कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे ऑप्शन भी यहाँ मिलेंगे। ये देखिए फॉर्मेट, टेक्स्ट, सेव, जो भी आप चाहिए। तो आप इनको चलाएंगे स्टूडेंट, बाकी सॉफ्टवेयर चलाना तो मैंने आपको बताया ही।
एक किसी में मैं बहुत अच्छा गूगल ड्राइव में वर्क करना आपको बता देता हूँ, जो मोस्टली आजकल लोग यूज करते हैं, फॉर्म को क्रिएट करना। आप फॉर्म भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट, यदि आपको गूगल फॉर्म चाहिए। ये देखिए यहाँ पे आपको फॉर्म भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये देखिए इस तरीके से आप फॉर्म बना सकते हैं स्टूडेंट, जिसका फॉर्म बनाना हो, जैसे किसी से एंट्री कराना हमें, मार्क्स एंट्री फॉर्म, जैसे एक्सेल में हमने सीखा था स्टूडेंट, यहाँ ऑटोमेटिकली बनाने की फैसिलिटी देता है। मल्टी चॉइस रखना है, टेस्ट रखना है, ये देखिए फैसिलिटी आपको मिलती है। डेट टाइम रखना है, क्या रखना है, मान लीजिए मुझे क्वेश्चन से रिलेटेड यदि आपको बनाना है, मैं एक क्वेश्चन का ही बना देता हूँ, टेस्ट और व्हाट इज कंप्यूटर, ये मैंने एक क्वेश्चन दिया। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट दिया, आप शॉर्ट में देना चाह रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस देना चाह रहे हैं, मल्टीपल चॉइस हमने दिया तो ऑप्शन यहाँ दे दिया मैंने। वो यस, अनदर ऑप्शन चाहिए आपको, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इस तरीके से। और एक में मैं दे देता हूँ स्टूडेंट यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, शॉर्ट में मैंने बना दिया, एक आपको क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चाहिए, फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऐसे ही बना सकते हैं, जितने चाहिए उतने क्वेश्चन आप बना सकते हैं। कहीं पे आपको इमेजेस की हो सकता है तो इमेज भी ला सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। कहीं पे वीडियो भी रखना है तो आप वीडियो भी यहाँ पे सेलेक्ट करके ला सकते हैं, जो आपके इसमें स्टोर होंगे। तो जब एक क्वेश्चन पूरा बन जाता है स्टूडेंट, ठीक है, और जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, व्हाट इज मेमोरी, व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, एक मैंने क्वेश्चन फिर दिया। अब इस पे आपको जैसे चाहिए, देखिए सारे ऑप्शन, ड्रॉप डाउन, लिस्ट बॉक्स, जो आप चाहिए, मान लो लिस्ट बॉक्स आपको चाहिए तो यहाँ पे लिस्ट बॉक्स के आप रैम, सीडी, पेन ड्राइव, इस तरीके से आप जो ऑप्शन देना चाहें वो दे सकते हैं, डीवीडी। और इसके बाद इसका प्रीव्यू देख सकते हैं स्टूडेंट। ये देखिए इस तरीके से जब हम किसी को सेंड करते हैं उसको इस तरीके से मिलेगा, जिसको चेक करेगा ऑटोमेटिक टिक करेगा, क्लियर स्क्रीन देगा। और ये देखिए ये ड्रॉप डाउन हमने यूज किया था तो ड्रॉप डाउन, और वो जाके सबमिट कर देता है। जो सबमिट करता है हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाता है स्टूडेंट। हम उसको सबमिट करने के बाद मान लीजिए इसको इसने सबमिट किया, ये देखिए आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्डेड, वो रिस्पॉन्स यहाँ पे आता है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। ये देखिए इसकी एक्सेल फाइल भी ये बना के दे देता है इस तरीके से। ये देखिए क्या क्या टिक किया, उसी में हम नाम वगैरह यदि ले लेते तो नाम भी हमको बता देता, और सही क्या है गलत क्या है ये भी हम दे सकते थे। अभी हमने नॉर्मल यूज किया था, यदि हमारे यहाँ पे मार्क्स भी ये प्रोवाइड कर देता, ऑटोमेटिक चेकिंग भी कर देता। यदि हम इसको इसमें आंसर फीड किए होते, यदि हमको आंसर फीड करना है तो हम आंसर भी इसमें आंसर की भी फीड कर सकते हैं स्टूडेंट, रिक्वायर्ड भी इसको बना सकते हैं, डुप्लीकेट भी बना सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्यूज पे जाइएगा, इसको क्यूज मार्किंग हमको बनाना होगा स्टूडेंट, सेटिंग पे और सेव कर देना है। जब ये क्यूज मार्किंग बन जाएगा, ये देखिए ये क्यूज में आपका आंसर की आपको फिर आंसर की पे क्लिक करना है। मान लीजिए इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट, व्हाट इज कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डन कर दिया मैंने, क्यूज पे चेंज किया। आप देखा, अब इसका आंसर की मुझे देना है, सेट कर दूंगा मैं, क्या है, व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, रैम है, तो रैम पे मैंने टिक कर दिया और डन कर दिया। अब देखिए एज ए क्यूज बन गया। जब किसी को भेजना होता है आप सेंड पे जाते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे आप जाएंगे सॉर्ट कर देंगे इसको और इसको कॉपी करके भेज देंगे आप लोग। ओके, अब देखिए इसका प्रीव्यू में देखता हूँ, ऐसा प्रीव्यू मुझे दिखाएगा। अब मान लीजिए मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ,
तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चेक किया और यहाँ पे मैंने राइम कर दिया, इसको सबमिट किया। अभी मैंने यहाँ पे एक कंडीशन नहीं लगाई कि मल्टीपल, इसको मैं चाहता तो मल्टीपल भी क्या कर सकता हूँ, कंडीशन लगा सकता हूँ कि स्टूडेंट मल्टीपल इस फॉर्म को यूज ना कर सके। बी स्कोर यदि आप दिखाना चाहते हैं तो इसको दिखा भी सकते हैं। अब देखिए मेरे यहाँ कैसे मिला होगा रिस्पॉन्स, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए 2 रिस्पॉन्स आपके आए और ये रिस्पॉन्स आपको दिखा। आप इसका यदि एक्सेल शीट देखना है तो इस तरीके से एक्सेल शीट भी देख सकते हैं। स्कोर चूंकि हमने पहले यूज नहीं किया था, यदि स्कोर होता तो यहाँ पे स्कोरिंग भी आपकी आती जाती। स्कोर कैसे, मैं एक बार वो भी आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। देखिए स्कोर अभी हमने इसका निर्धारित नहीं किया था, पॉइंट निर्धारित नहीं किया था। यदि चाहिए तो इसके पॉइंट भी मैं निर्धारित कर सकता हूँ। यहाँ 1 पॉइंट, इस क्वेश्चन की मुझे कितने मार्क्स चाहिए वो यहाँ निर्धारित कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5, मुझे 1 देना है तो 1 किया मैंने। और इसका भी मैं फिक्स कर देता हूँ, आंसर की 0 है, अभी 1 किया। अब देखिए फिर से मैंने इस पे प्रीव्यू पे गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और रैम को सिलेक्ट किया, सबमिट किया। स्कोर आप देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। जब हम यहाँ पर स्टूडेंट जाएंगे अब देखिए, अब यदि आपको रिस्पॉन्स देखना है तो एक्सेल फाइल पे जाइएगा, आपको स्कोर दिखाई देगा। ये देखिए, ये जो तीसरे नंबर का एग्जाम दिया हमने 2 में से 2 स्कोर, यानी कि टोटल क्वेश्चन 2 थे, 2 में से 2 मार्क्स उसको मिले स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। ये पूरा जो कुछ मैंने बताया क्लाउड कंप्यूटिंग पे बताया, आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे यूज कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हमको बहुत सारी फैसिलिटी देता है, जिसमें से हम वेबसाइट वगैरह भी बना सकते हैं। ये भी आपको फैसिलिटी देता है। देखिए गूगल साइट भी बनाई जा सकती है ना, जैम बोर्ड भी यूज किए जा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यूज करिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। और एक्चुअल में आप लोगों के ईमेल आप लोगों के पास है ही, तो आप ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग भी करता है। जो भी आपको टाइटल देना है वो आप टाइटल दे सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, ऐसे आप पेज, जिस तरीके से पेज ऐड करना है पेज आप ऐड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो, पूरा वेबसाइट भी आप बना सकते हैं स्टूडेंट। और सभी लोग गूगल जीमेल का यूज करते हैं। जीमेल फैसिलिटी ही प्रोवाइड करता है आपको किसकी, ड्राइव की। आप उसके स्पेस को भी यहाँ से पता कर सकते हैं। 15 GB उनको देता है, कितना स्पेस हमने यूज किया ये आपको, और इसमें ज़्यादा की आपको जरूरत है तो आप स्पेस परचेज भी कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ स्टूडेंट। नेक्स्ट इसके आगे जो भी टॉपिक होगा उसको मैं क्लास, ओके।